नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर रूपाली जैन और आयुर्वेद फॉर एवरीवन में आपका स्वागत है। आज के वीडियो का विषय है कि आपके लिए सुबह के समय में कौन सा नाश्ता सबसे सही है, यानी कौन सा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट आपने करना है। अब देखिए, आयुर्वेद की संहिताओं में ब्रेकफास्ट या नाश्ता इस तरह का कोई वर्णन नहीं है, ऐसा कहीं पे भी कोई उल्लेख नहीं है। आयुर्वेद में जो दिनचर्या बताई जाती है तो उसमें अच्छी भूख लगने पर हमने सीधे हमारा भोजन करना है, यानी सीधे सीधे खाना ही खाना है। लेकिन सिर्फ जो हेमंत और शिशिर ऋतु है, यानी जो विंटर सीजन है, उस समय पे हमारा जठराग्नि प्रज्वलित रहता है, तो उस समय पे हमने सुबह जल्दी खाना है। ब्रेकफास्ट का जो कंसेप्ट है ये वेस्टर्न कंट्रीज में पहले शुरू हुआ और आज हम लोगों की भी जो लाइफस्टाइल है ये बहुत बिजी है, तो काफ़ी लोगों को सुबह जल्दी घर से निकलना पड़ता है, फिर चाहे वो ऑफिस के लिए है या फिर कॉलेज स्कूल के लिए उनको जाना है, तो लंच भी बहुत लेट हो जाता है। तो इसलिए ब्रेकफास्ट करना काफ़ी लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है। तो ठीक है, आप ब्रेकफास्ट ज़रूर कर सकते हैं, सिर्फ थोड़ी सी सावधानी के साथ। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि आपके लिए, आपके प्रकृति के अनुसार, अवस्था के अनुसार, बीमारी के अनुसार किस तरह का नाश्ता आपके लिए सही है। तो पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहिए। अगर आपकी वात या पित्त की प्रकृति है, आपको वेट गेन करना है, आपका डाइजेशन बहुत स्ट्रांग है, यानी आपका जठराग्नि प्रदीप्त है, आपको बहुत अच्छी भूख लगती है और अगर आपको बहुत पौष्टिक चीज़ चाहिए तो आप खीर ले सकते हैं। तो इसमें भी चावल की खीर, गेहूं की खीर या तो पम्पकिन की खीर आप ले सकते हैं। अब देखिए, जब भी हम खीर बनाते हैं तो इसमें हम घी डालते हैं, कोई भी एक पौष्टिक चीज़ इसमें डालते हैं और साथ ही में दूध डालते हैं। तो ये सभी चीज़ें शरीर में वात और पित्त को कम करती है, तो इस तरह से ये बहुत अच्छी है। ये पौष्टिक भी है, धातुओं को बढ़ाने के लिए ये मदद करती है। और साथ ही में जिन लोगों की पित्त प्रकृति है, जिनका अग्नि तीक्ष्ण है और उनको बार बार भूख लगती है, तो अगर कोई जंक लेने का चांस है तो उसको भी ये अवॉइड कर सकती है। तो इस तरह का सुबह का ये बहुत पौष्टिक नाश्ता बन जाता है। आप घर पे बनाया हुआ जो मूंग का हलवा है वो भी ले सकते हैं, या फिर कुछ भी बनाना ही है, रोटी बनी हुई है तो रोटी को भी मिश्री और घी के साथ आप ले सकते हैं। तो जो धागे वाली मिश्री है उसका पाउडर बना के रखें और घी, रोटी और मिश्री इस तरह का आप ले सकते हैं, या तो फिर मक्खन में भी मिश्री मिला के आप रोटी के साथ खा सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। दूध रोटी भी आप खा सकते हैं। सिर्फ इसमें जब आप आटा गूंथते हैं तो उसमें नमक ना डालें, तो इस तरह से दूध रोटी आप ले सकते हैं। जनरली हम देखते हैं कि दूध और दूध के साथ कोई भी नमकीन चीज़ नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये विरुद्ध आहार है। अगर एक आध बार आप थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं तो चल जाएगा, लेकिन इससे भी फ्रिक्वेंटली ना डालें। तो इस तरह की थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। अग्नि अच्छा है, इसलिए आप दूध के साथ ड्राई फ्रूट्स का सेवन भी कर सकते हैं। तो ड्राई फ्रूट्स को पहले दिन भिगो के रखिए और फिर आपने उसका सेवन करना है। प्रिफर करना है कि विंटर सीजन में आप ड्राई फ्रूट्स का ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि बाकी सीजन में इसको पचाने के लिए थोड़ा सा एफर्ट्स लगते हैं, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स हेवी है। यहाँ तक कि दूध में आप शतावरी का चूर्ण या शतावरी का कल्प डाल के ले सकते हैं। शतावरी चूर्ण आधा से 1 चम्मच आप दूध में डाल सकते हैं, या फिर अगर कल्प है तो 2-2 चम्मच शतावरी कल्प आप दूध के साथ ले सकते हैं। सुबह के समय फल भी आप ले सकते हैं, लेकिन ये फल मीठा हो और सीजनल फल हो, जैसे कि आप केला ले सकते हैं या फिर मीठा अनार है, उसका सेवन आप कर सकते हैं। आपने जो फ्रूट सैलड है, यानी बहुत ज़्यादा फलों का मिक्सिंग नहीं करना है, फलों का जूस नहीं लेना है, ना तो मिल्क शेक आपने लेना है। यहाँ तक कि जब भी आप फल ले रहे हैं तो उसके साथ चाय, कॉफ़ी, दूध भी आपने नहीं लेना है, क्योंकि इस तरह से जब हम मिक्सिंग करते हैं तो ये आयुर्वेद के अनुसार विरुद्ध आहार है। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। अब गेहूं या चने का बना जो सत्तू है उसका सेवन भी आप कर सकते हैं। इसे मीठे रूप में आपने लेना है, स्पेशली गर्मी के दिनों में, समर सीजन है या आपकी एनर्जी लेवल कम है, तो एनर्जी को बढ़ाने के लिए, प्यास बहुत लगती है उसको कम करने के लिए आप सत्तू का सेवन कर सकते हैं। इसे तृप्तिदायक बताया हुआ है, यानी एक सेटिस्फैक्शन देने वाला है, एनर्जी बढ़ाने वाला, इस तरह का ये सत्तू है। इस पर भी डिटेल वीडियो है, वो भी आप देख सकते हैं। जिन लोगों की कफ प्रकृति है, जिनका वेट ज़्यादा है, ओबेसिटी है और जिनको वेट लॉस करना है, साथ ही में जिनका अग्निमंद है, भूख लगी नहीं है, तो इन लोगों ने सुबह नाश्ता ना करें तो ज़्यादा बेटर है। नाश्ता स्किप करके आप सीधे आपका लंच ले सकते हैं। अब देखिए, अगर आप नाश्ता स्किप करते हैं तो शरीर में जो अपचित आहार है, जिसे आयुर्वेद में आमदोष कहा जाता है, यानी एक तरह का टॉक्सिन है, तो इसको पचाने के लिए शरीर को समय मिलता है। और उल्टा अगर आप बिना भूख के भी खाना खा लेते हैं तो और ज़्यादा नुकसान हो सकता है।
आप इस समय पे मूंग का पानी ले सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए जो साबुत मूंग है वो आपने यूज़ करना है, रात को इसको भिगो के रखना है, सुबह उस मूंग को अच्छी तरह से उबाल के उसको पका के ऊपर का जो पानी है वो आपने यूज़ करना है। इसमें भी आप थोड़ा सा जो जीरे का पाउडर है या जो थोड़ा धनिया पाउडर है उसमें आप सेंधा नमक डाल सकते हैं, हींग का छोका इसको दे सकते हैं। तो ये एक टेस्टी जैसे कि सूप आप इसे ले सकते हैं। ये भी पचने के लिए बहुत हल्का है और साथ ही में आपकी एनर्जी लेवल बनी रहे, आपका अग्नि और अच्छा हो, वो जो अपचित है उसको पचाए, इसके लिए ये मूंग का पानी बहुत ही अच्छे से मदद करता है। अगर आपको थोड़ी सी ज़्यादा भूख है, यानी पूरी खुल के नहीं लेकिन भूख है, कुछ खाने का मन है, तो इसमें आप जो रोस्टेड फूड है वो ले सकते हैं। जैसे कि आप राजगिरे का लड्डू ले सकते हैं या फिर जो चावल के खील है वो ले सकते हैं। मिलेट्स के पफ्स भी मिल जाते हैं, तो इसका अच्छे से चूड़ा बना के आपने रखना है और उसका सेवन आप सुबह कर सकते हैं। अब देखिए ये जो भुना हुआ ये जो फूड है ये बहुत जल्दी पचता है, इसमें कैलोरीज कम है, तो आपके सिस्टम के लिए उतना बर्डन नहीं बनता। अगर आपको इससे भी ज़्यादा भूख है तो आप मूंग का चीला ले सकते हैं। जो मूंग की दाल है वो भी पचने के लिए हल्की है, तो मूंग का चीला भी आप ले सकते हैं। आप सत्तू ले सकते हैं, लेकिन आपने जौ का सत्तू लेना है, क्योंकि जौ का सत्तू कफ को कम करने के लिए, वेट लॉस करने के लिए मदद करता है। अगर आपको अभी कोई बीमारी है, जैसे किसी को बुखार है या पतले दस्त है, खाना पचा नहीं है, शरीर में कहीं पे दर्द है या कोई इन्फेक्शन है, तो इन सभी अवस्थाओं में हमारी भूख कम हो जाती है, अग्नि कम होता है। यहाँ तक कि बीमारी के बाद यानी रिकवरी फेज में भी ये अग्नि कम रहता है। तो ऐसी अवस्था में आप मूंग का पानी भी ले सकते हैं, आप चावल का मांड ले सकते हैं। चावल को अच्छी तरह से पका के ऊपर का जो पानी है उसका आपने सेवन करना है। या फिर आप जो लाजा मंड है वो ले सकते हैं, यानी जो चावल के खील यानी जो लाही है उसको पानी में उबाल के आप उसका सेवन कर सकते हैं। ये भी पचने के लिए बहुत हल्की है। आप बीमारी में या फिर बीमारी के बाद अष्टगुण मंड भी ले सकते हैं। तो इसमें जो मूंग की दाल और चावल, इनको अच्छी तरह से भिगो के फिर उनको पका के ऊपर का पानी आपने लेना है। इसमें आप त्रिकटु चूर्ण डाल सकते हैं या थोड़ा सा सेंधा नमक है, धनिया पाउडर है या हींग का छोका लगा के आपने इसे लेना है। तो ये भी डाइजेशन को बढ़ाने के लिए, अग्नि को खुलने के लिए, शरीर की जो कमजोरी है उसको कम करने के लिए ये अष्टगुण मंड मदद करता है। बीमारी में आप खरजूरादि मंथ का सेवन भी कर सकते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा हेल्थ ड्रिंक है। खरजूरादि मंथ में इमली है, कोकम, काला मुनक्का, खजूर, आंवला, अनारदाना है। स्पेशली समर सीजन में आपने इसका सेवन करना है। तो इसके सेवन से रस धातु को बढ़ने के लिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा प्यास लगती है, गला सूखता है या आपको शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, तो इसको कम करने के लिए भी ये मदद करता है। अब देखिए हमने इसके पहले जो मूंग का पानी है, चावल का मांड है, लाजा मंड, अष्टगुण मंड या खरजूर आदि मंत्र, इन सब के बारे में अलग अलग वीडियोस बनाए हैं। उन सभी वीडियोस की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वो वीडियोस भी देख सकते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो बच्चों को आपने ब्रेकफास्ट में क्या देना है, तो जो रागी का सत्व मिलता है तो उस सत्व की खीर बना के यानी उसका पोरेज बना के आप दे सकते हैं। रागी का चीला या फिर मूंग का चीला भी आप उनको दे सकते हैं। यहाँ तक कि जो नारियल का लड्डू, तिल का लड्डू या जो मूंगफली का लड्डू है या चिक्की है वो आप उनको दे सकते हैं। मखाने भी घी में रोस्ट करके भी आप उनको दे सकते हैं। अगर बच्चे की भूख बहुत अच्छी है तो सब्जियां वगैरह मिला के अच्छे से पराठा आप उनको दे सकते हैं। तो इस तरह से हमने उनको प्रॉपर होममेड फूड देना है। जंक कैटेगरी है, इंस्टेंट फूड है, बेकरी प्रोडक्ट्स है, वो प्रिफरेबली आपने अवॉइड करने हैं। अब देखते हैं कि सूतिकावस्था में यानी डिलीवरी के बाद आप कौन सा ब्रेकफास्ट ले सकते हैं। तो इसमें जो हलीम के बीज है यानी जो कॉमन क्रेस सीड्स है उससे बनी खीर आप ले सकते हैं, या मेथी का लड्डू, गोंद का लड्डू, ड्राई फ्रूट्स का लड्डू भी आप ले सकते हैं। देखिए ये सभी जो चीज़ें हैं तो ये डिलीवरी के बाद जो थकान रहती है उसको कम करने के लिए, शरीर में वात बढ़ा रहता है, वात को कम करने के लिए, लैक्टेशन को इम्प्रूव करने के लिए यानी उस माता का दूध बढ़ाने के लिए ये सभी चीज़ें मदद करती है। आयुर्वेद में देश साथ में बताया हुआ है, तो आप जहाँ पे रहते हैं, जिस प्रदेश में आप हैं, तो उसके अनुसार वहाँ का ट्रेडिशनल फूड आप ले सकते हैं। जैसे अगर आप साउथ में रहते हैं तो साउथ में इडली, डोसा, उत्तपा ये चीज़ें ज़रूर ली जाती है। तो इसमें सावधानी क्या लेनी है। अब देखिए इसमें आप जैसे डोसा या इडली बना रहे हैं तो इसमें चावल है और उसके साथ साथ उड़द की दाल है।
तो ये जो उड़द की दाल है इसकी तासीर गर्म है, आयुर्वेद में इसे उष्ण वीर्य बताया हुआ है। और जब आप इनको मिक्स करते हैं, ओवरनाइट आप इसे फर्मेंट करते हैं, तो इससे शरीर में वात और पित्त बढ़ता है। तो जिन लोगों के शरीर में वात और पित्त ऑलरेडी बढ़े हुए हैं, जिनको पित्त से संबंधित कोई तकलीफ है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, गर्मी होती है, या जिनको ब्लोटिंग जैसी कोई समस्या है, तो उनके लिए ये ऑप्शन शायद उतना ठीक नहीं है। तो आप सिर्फ जो उड़द की दाल है उसके जगह आपने मूंग की दाल यूज़ करनी है। जो फर्मेंटेशन का जो टाइम है उसको कम करना है। इस तरह से आप आपका ट्रेडिशनल फूड लेते हैं तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी आपने लेनी है। साथ ही में आप जब ये इडली डोसे का बैटर तो आप उसको यूज़ करते हैं तो आपने उसको फ्रेश बना के तभी यूज़ करना है, उसको फ्रिज में नहीं रखना है। 2-3 दिन तक आपने उसको यूज़ नहीं करना है। जो लोग नॉर्थ में रहते हैं उनके ब्रेकफास्ट में जनरली पराठा सब्जी या तो स्टफ पराठा इस तरह की चीज़ें रहती है। अगर आपकी भूख अच्छी है, आपका जठराग्नि बहुत अच्छा है, तो आप इसको ज़रूर ले सकते हैं। लेकिन जो आलू है यानी जो पोटैटो या फिर जो पनीर है उसको थोड़ा सा आपने कम लेना है। अगर आपका ब्रेकफास्ट बहुत हेवी हो जाता है तो लंच आपने हल्का करना है, या तो फिर आपके ब्रेकफास्ट को ही आप आपका लंच समझ के खा सकते हैं। जिन लोगों की भूख कम है या जिनका अग्निमंद है, जिनको बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, उन्होंने प्रिफरेबली अगर उनको भूख नहीं है तो ब्रेकफास्ट स्किप करके वो लोग सीधे सीधे उनका लंच ले सकते हैं। अब देखिए जो लोग पोहा उपमा इस तरह की चीज़ें उनके ब्रेकफास्ट में रखते हैं तो वो भी ले सकते हैं। लेकिन पोहा थोड़ा सा हेवी है, इसको पचाने के लिए टाइम लगता है। स्पेशली जो लोग पित्त प्रकृति के हैं तो उनमें अगर हरी मिर्च है या फिर मूंगफली है उससे भी तकलीफ बढ़ती है। तो इस तरह की थोड़ी सी सावधानी लेके हफ्ते में एक आध बार आप पोहा ले सकते हैं। तो थोड़ी सी सावधानी से आप आपका ब्रेकफास्ट आपके लिए हेल्दी क्या है ये समझ के आप इसका सेवन कर सकते हैं। अब तक हमने देखा कि नाश्ते में कौन कौन सी चीज़ें लेनी है। अब देखेंगे कि कौन सी चीज़ें आपने नहीं लेनी है। तो सबसे पहला है चाय और कॉफ़ी के साथ कोई भी बेकरी प्रोडक्ट, फिर चाहे वो ब्रेड पाव टोस्ट, आपने नहीं लेना है। यहाँ तक कि इनके साथ रोटी है, खाकरा है, कोई भी नमकीन चीज़ भी आपने नहीं लेनी है। ये सभी विरुद्ध आहार है। दूसरा है कि जो फ्राइड फूड या फिर बहुत ज़्यादा तला हुआ स्पाइसी ऐसी चीज़ें भी आपने सुबह सुबह नहीं लेनी है, क्योंकि इससे एसिडिटी बढ़ेगी, शरीर में पित्त बढ़ेगा। यहाँ तक कि साबूदाना भी बहुत हेवी चीज़ है तो इसको भी आपने अवॉइड करना है। दूसरा जो है कि ओट्स वगैरह है तो ये ना तो हमारा ट्रेडिशनल फूड है तो आप एक आध बार इसे ले सकते हैं, लेकिन फ्रिक्वेंटली ना ले। दूसरा जो है कि स्मूदीज़ है या कोई शेक है तो उस तरह की चीज़ें भी आपने अवॉइड करना है। इंस्टेंट फूड की जो कैटेगरी है उसको भी अवॉइड करना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कच्चा सुबह सुबह खाते हैं, जैसे कि स्प्राउट्स है या भिगो के रखा हुआ जो चना है वो लेते हैं। आयुर्वेद के अनुसार ये सभी जो सैलड है या कच्ची चीज़ें हैं ये शरीर में वात को बढ़ाएगी, बहुत ज़्यादा ब्लोटिंग करेगी। तो आपको लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे लेते हैं तो आपको तकलीफ ही हो सकती है। तो इस तरह से थोड़ी सी सावधानी भी आपने लेनी है। इस तरह से आज के वीडियो में हमने जाना कि आपके लिए सुबह का सबसे अच्छा ब्रेकफास्ट कौन सा हो सकता है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आयुर्वेद को अपनाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्ते।